हर महादेव। आज सावन के महीने का पहला सोमवार है और सावन के महीने में सोमवार व्रत रखने का बड़ा विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन वैसे तो प्रत्येक दिन ही भगवान भोलेनाथ को यानी कि शिवलिंग पे जल अर्पण करना चाहिए, उनकी अच्छी प्रकार से आराधना करनी चाहिए। लेकिन अगर पूरे महीने नहीं कर पाते हैं तो सोमवार के दिन तो अवश्य करें। शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, धूप दीप जिस प्रकार भी बन पड़े उस प्रकार से आप पूजा अवश्य करें। और सोमवार का व्रत रखते हैं तो इस सोमवार व्रत की कथा भी जरूर सुनें। तो सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में एक बड़ा धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार काफ़ी फैला हुआ था, धन की पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो बड़ा दुखी रहता क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात वो डूबा रहता। सेठ है, जो धनी सेठ था, वो हम शिव का भगत था और प्रत्येक सोमवार को सोमवार का व्रत रखता, भगवान भोलेनाथ की पूजा करता और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता। उसकी ये भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से कहा कि इस सेठ की जो मनोकामना है उसे आप पूरा करिए। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। शिव जी द्वारा समझाने के बाद भी पार्वती माता नहीं मानी और उन्होंने उस सेठ की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ से बार बार अनुरोध किया। माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि आपके आग्रह पर मैंने इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन इसका ये पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात उसे बताई। भगवान के वरदान से उस सेठ को ना तो कोई खुशी हुई क्योंकि वो जान गया कि उसका जो पुत्र है वो सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, तो इस वजह से वो खुश भी नहीं हो पाया। सेठ पहले की तरह जिस प्रकार से वो सोमवार का व्रत रखता था, पूजा करता था, उसी प्रकार से विधि पूर्वक व्रत करता रहा, पूजा करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक बड़े सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां ही खुशियां थी और बड़े धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह किया गया, बड़ी खुशियां मनाई गई। लेकिन सेठ अधिक खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि जो उसका जो पुत्र है वो अल्पायु है। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो सेठ ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम के लिए रुकते वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर का जो राजा था उसकी कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बड़ा चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता अगर राजा को चल गया तो वो विवाह से इनकार कर देंगे, इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसे एक विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और उसके बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को मान लिया और लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
जिसके साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर इस प्रकार से लिखा हुआ पाया तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये बात पता लगी तो उसने राजकुमारी को विदा नहीं किया और अपने पास ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना उसने शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया और यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। खूब अन्न वस्त्र दान पुण्य खूब किया और रात को अपने शयन कक्ष में वो सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय होने पर जब मामा ने भांजे को मृत पाया तो उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लड़के के मामा के रोने और विलाप करने के स्वर के समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर नहीं सहन हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। उधर उस लड़के के माता पिता ने भी जब उनको ये हुआ कि 16 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो उन्होंने भी छत पर वो चढ़ गए और उन्होंने प्रण किया कि भगवान, अगर हमारा बेटा जीवित लौट आएगा तो ही हम छत से उतरेंगे, नहीं तो हम भी छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तो इस प्रकार उनकी चीख पुकार सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से आग्रह किया कि इनके पुत्र को जीवित कीजिए और इनकी प्रार्थना को आप सुनिए। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे जीवित कर दिया और लड़का कुछ ही पल में जीवित होकर उठकर बैठ गया। अब शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। चलते हुए नगर में वहां पहुंचे जहां पर विवाह हुआ था और वहां यज्ञ का आयोजन किया गया था। जब वो पास से गुजर रहे थे तो राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो तुरंत उस लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा और मामा लड़के को महल में ले गए और कुछ दिन वहीं पर रखा और बड़ा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। उधर लड़के के जो माता पिता थे उन्होंने भी खाना पीना त्याग रखा था और वो अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका पुत्र जब आएगा तभी वो अपना प्रण छोड़ेंगे। जब उन्हें समाचार मिला कि उनका बेटा जीवित है और वो अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर आ पहुंचा है, अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत की जो पूजा है और जो व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार शिव भक्तों ने और सोमवार का व्रत करने से सेठ की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हुई और जो भी भक्त सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, इस व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूरी होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हर हर महादेव।